मैं सुरेश आपके साथ पुनः एक बार फिर स्वागत करता हूं। इसके अंदर हम पढ़ेंगे, देखो अपना पहला अध्याय वो पूरा हो चुका है और आज हम शुरू करते हैं दूसरे अध्याय और कक्षा 8 विषय विज्ञान का। इसके अंदर हम पढ़ेंगे सूक्ष्मजीव, मित्र एवं शत्रु। जो सूक्ष्मजीव होते हैं वो किस प्रकार से हमारे मित्र हैं और किस प्रकार से हमारे शत्रु है, इनके बारे में। जैसे देखो, आप देखते हो ऐसे कोई रोगी हो जाता है, उसको इलाज नहीं मिलता है, वो ठीक नहीं होता है समय पर, और कुछ ऐसे भी रोगी होते हैं जिन जो ठीक हो जाते हैं। ऐसा क्या होता है कुछ, तो जो भी हम चीज़ यूज़ करते हैं उनके अंदर दो प्रकार के सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं। उनके अंदर से कुछ सूक्ष्मजीव ऐसे होते हैं जो हमें क्या पहुंचाते हैं, हानि। क्या पहुंचाते हैं, हानि। और एक कुछ सूक्ष्मजीव ऐसे होते हैं जो क्या पहुंचाते हैं, हमें लाभ। लेकिन लाभ ऐसे पहुंचाते हैं कि अप्रत्यक्ष रूप से लाभ पहुंचाते हैं, जो हमें पता नहीं चलता है क्या हमें ये लाभ पहुंचाएगा या हानि पहुंचाएगा। तो देखो, चलते हैं आगे, सीधे टॉपिक से बात करते हैं। देखो, दस या 15 मिनट की क्लास बनेगी ये, तो इसके अंदर आप इसको पूरी क्लास को ढंग से अच्छी तरह से देख लें और समझ लें। वीडियो समझ में ना आए तो इसको आप एक बार रोक के फिर आपको इसको रिवाइंड करके वापस देख सकते हो। आपने अपने आसपास के स्थानों पर पौधे एवं जंतुओं सहित अनेक सूक्ष्मजीव देखे होंगे या सजीव देखे होंगे। सूक्ष्मजीव या सजीव देखे होंगे, परंतु कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जो हमें बिना यंत्र की सहायता से केवल हम आँखों से नहीं देख सकते, इन्हें सूक्ष्मजीव कहते हैं। अब देखो, जितने भी जीव होते हैं वो सभी तो क्या होते हैं, सजीव। जीव जो होंगे वो क्या होंगे, सजीव होंगे। और जो ये सजीव होंगे, ये सजीव क्या करेंगे, आप इनको, कुछ सजीव ऐसे होंगे जिनको आप अपनी नग्न आँखों से देख सकते हो। नग्न आँखों का मतलब है, नग्न आँखों का मतलब है आँखों के ऊपर कोई किसी प्रकार का सूक्ष्मदर्शी या कोई लेंस वगैरह लगा हुआ नहीं, सीधे हम प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं। लेकिन कुछ सूक्ष्मजीव ऐसे होते हैं जिनको हमें नग्न आँखों से नहीं देख सकते, तो वे जो जीव होते हैं उन जीव को हम सूक्ष्मजीव कहते हैं। उदाहरण के लिए आपने देखा होगा कि वर्षा ऋतु में ब्रेड रोटी सड़ने लगती है। वर्षा ऋतु के अंदर जो डबल रोटी होती है, वो डबल रोटी क्या होती है, सड़ने लगती है। सड़ने का मुख्य कारण क्या है कि उसके अंदर जो सूक्ष्मजीव होते हैं, जो बैक्टीरिया, जो सूक्ष्मजीव होते हैं वो क्या होते हैं, वृद्धि करने लगते हैं, जिनको बोलते हैं कवक या फंजाई। देखो, तथा इसकी सतह सफ़ेद काले धब्बों से क्या हो जाती है, ढक। जो डबल रोटी होती है उसकी सतह जो होती है वो सब यहाँ तो सफ़ेद या काले धब्बों से क्या हो जाएगी, ढक जाती है। और इस धब्बों को आवर्धक लेंस की सहायता से देखिए और आपको काले रंग की गोल सूक्ष्म संरचनाएं दिखाई देगी। क्या आप जानते हैं ये संरचनाएं क्या हैं और ये कहाँ से आई है? इन प्रश्नों के उत्तर हम जानने का प्रयास पूरा करेंगे। क्रिया, सूक्ष्मजीव, देखते हैं क्रियाकलाप। बगीचे अथवा मैदान से एक बीकर में थोड़ी सी गीली मिट्टी लीजिए और इसे जल से भरिए या जल डालिए और मिट्टी के कण बैठ जाने के पश्चात जल की एक बूंद स्लाइड सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इसका परीक्षण कीजिए और आप क्या देखते हैं। ये परीक्षण आप खुद भी कर सकते हो। एक तालाब या पोखर से जल की कुछ बूंदें डालिए और कांच की स्लाइड पर फैलाकर सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इसका क्या कीजिए, परीक्षण कीजिए। क्या आपको सूक्ष्मजीव गति करते हुए दिखाई दे रहे हैं? तो इनके अंदर आप देखोगे, देखो एक तालाब होता है, तालाब के अंदर आप देखते हो कि उसके अंदर एक शैवाल जम जाता है, जिनको बोलते हैं नील हरित शैवाल। क्या बोलते हैं, नील हरित शैवाल। जो क्या करता है, आप एक बार तो उसकी वहाँ से सफाई कर दे, लेकिन फिर भी उसका रंग वहाँ का कैसा रहता है, हरा। कुछ समय बाद देखते हो कि वहाँ पर क्या होता है, बहुत सारा एक जगह इकट्ठा जमा हो। इसका मतलब वहाँ पर जो सूक्ष्म जीव है उन्होंने क्या की है, वृद्धि की है। क्या की है, वृद्धि की है। अब देखो आगे ऐसे कौन से सूक्ष्मजीव होते हैं, आइए जानते हैं पूरे सूक्ष्मजीवों के बारे में विस्तार से। इन परीक्षणों से पता चलता है कि मिट्टी एवं
पानी में अनेक छोटे छोटे सूक्ष्म जीव उपस्थित रहते हैं और सूक्ष्म जीव इतने छोटे होते हैं कि इन्हें बिना यंत्र की सहायता से नहीं देखा जा सकता है। और इनमें से अब देखो कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं जो बिल्कुल छोटे होते हैं, जिनको हम अपनी जो आँखें होती हैं इनकी सहायता से हम नहीं देख सकते। इतने छोटे होते हैं कि कुछ सूक्ष्म जीव तो इतने छोटे होते हैं कि अगर यंत्र लाओगे तो ही दिखेंगे, बिना यंत्र की सहायता से आपको वो दिखाई नहीं देंगे, सहायता से नहीं देखा जा सकता है। और इसमें कुछ जैसे ब्रेड पर उगने वाले कवक, जो डबल रोटी होती है उसके ऊपर जो कवक उगते हैं, वो को आवर्धक लेंस की सहायता से ही देख सकते हैं, जबकि अन्य बिना सूक्ष्मदर्शी की सहायता से दिखाई नहीं देते हैं। और यही कारण है कि इन्हें क्या कहते हैं, सूक्ष्मजीव कहते हैं। तो एक बात ध्यान रखना कि सूक्ष्मजीव को होने का मुख्य कारण क्या है, तो इसका कारण यही है कि ऐसे जीव जो होते हैं जो बिना यंत्र की सहायता से हम नहीं देख सकते, और इनमें से कुछ जीव ऐसे होते हैं जैसे ब्रेड पर उगने वाले जीव आवर्धक लेंस की सहायता से देखा जा सकता है, जबकि अन्य बिना सूक्ष्मदर्शी की सहायता से दिखाई नहीं देते हैं। और यही कारण है कि इन्हें सूक्ष्मजीव कहते हैं। सूक्ष्मजीव को 4 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है: जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और कुछ शैवाल। कुछ क्या होते हैं, शैवाल, ये इसके प्रकार हैं। जीवाणु, इन सभी के बारे में हम अध्ययन करेंगे। जीवाणु, शैवाल, प्रोटोजोआ और कवक के कुछ सामान्य सूक्ष्मजीव चित्र 2.1 और 2.4 में दर्शाए गए हैं, जो आगे हम देखेंगे। इनके सूक्ष्मजीवों के डायग्राम चित्र देखेंगे। विषाणु, सर्वप्रथम जानते हैं विषाणु के बारे में। किसके बारे में जानते हैं, विषाणु की। विषाणु क्या होता है, वायरस। ये विषाणु जो होता है, एक वायरस भी सूक्ष्मजीव होते हैं, परंतु वे अन्य सूक्ष्मजीवों से भिन्न हैं। वे केवल परपोषी में ही गुणन करते हैं। अब देखो, एक होते हैं स्वपोषी, एक क्या होते हैं, स्वपोषी, और एक होते हैं परपोषी। गुणन का मतलब होता है वृद्धि। गुणन का मतलब क्या होता है, वृद्धि। गुणन का मतलब जैसे पहला 1 है तो 1 से 2 बने, 2 से 4, 4 से 5, 4 से 8, इस तरह से वो क्या करेंगे, वृद्धि करेंगे। इस तरह से वो क्या करेंगे, गुणन करेंगे। लेकिन वो केवल किस में करेंगे, परपोषी में। केवल किस में करेंगे, परपोषी में। आपको स्वपोषी एवं परपोषी का अगर वीडियो चाहिए तो आप कक्षा 6 के वीडियो मैंने कुछ अपलोड किए हैं, उसके अंदर प्लेलिस्ट के अंदर जाके आप देख सकते हो। वहाँ पर ये सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे, वहाँ जाके आप आसानी से इनको देख सकते हो। मैं इसमें इतना ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करूँगा, सीधा अपने सिलेबस पे ही चलेंगे। हाँ, मैं इतनी ज़रूर कोशिश करूँगा कि आपको पूरी जानकारी मिले। पौधे अथवा जंतु कोशिका, अर्थात परपोषी में ही गुणन करते हैं, अर्थात जीवाणु पौधे अथवा जंतु कोशिका में ही क्या करते हैं, गुणन कर सकते हैं। और विषाणु चित्र 2.5 में दर्शाए गए कुछ सामान्य रोग जैसे जुकाम है, इन्फ्लुएंजा, फ्लू एवं अधिकतर खांसी विषाणु के द्वारा होते हैं, और कुछ विशेष रोग जैसे पोलियो, खसरा विषाणु वायरस के द्वारा होता है। अतिसार, मलेरिया प्रोटोजोआ के द्वारा, टाइफाइड, क्षय रोग, टीबी जीवाणु द्वारा होने वाले प्रमुख रोग है। ये टीबी का पूरा नाम क्या है, ट्यूबरकुलोसिस। और इससे जो रोग कारक है, इस रोग कारक का नाम क्या है, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बताओगे। जीवाणु द्वारा होने वाले प्रमुख रोग है। इनमें से कुछ सूक्ष्मजीवों के विषय में आप कक्षा 7 की विषय विज्ञान पुस्तक और कक्षा 6 की और कक्षा 7 की विज्ञान विषय पुस्तक के अंदर आप पढ़ चुके हैं। और अगर आप अभी नहीं पढ़े हो और डायरेक्ट यदि प्रमोट हो चुके हो तो फिर आपको चिंता नहीं करनी है। आपको इसकी प्लेलिस्ट के अंदर जाना है और प्लेलिस्ट के अंदर जाके कक्षा 7 और कक्षा 6 की PDF खोलनी है, प्लेलिस्ट खोलनी है, और प्लेलिस्ट के अंदर आप जाके वहाँ पर आपको ये देखने को मिल जाएगा। जैसे देखो, मैं आपको अभी एक एक का डायग्राम बता देता हूँ, उसके बाद देखो, ये स्पाइरल जीवाणु, ये वाला जो जीवाणु है वो कैसा जीवाणु है, स्पाइरल। इसको बोलते हैं सूक्ष्म जीव। क्या बोलते हैं, सूक्ष्म जीव। क्या बोलते हैं, सूक्ष्म जीव। इस तरह से ये छड़नुमा आकृति, ये भी क्या है, ये भी एक प्रकार का क्या है, जीवाणु है। इस तरह से देखो, ये वाले देखो, क्लेमाइडोमोनास, स्पाइरोगाइरा, अमीबा के विषय में तो आप पढ़ ही चुके होंगे। ये आते हैं, ये शैवाल की श्रेणी में आते हैं, क्लेमाइडोमोनास और स्पाइरोगाइरा। और अमीबा और पैरामेसियम ये आते हैं प्रोटोजोआ की श्रेणी में। ये सूक्ष्मजीव ढंग से देख लीजिए। और ये वाला है कवक। ये तो आपने राइजोपस, आपने खुम्बी देखी होगी, जिन्हें हम छतरी कहते हैं, जो वर्षा ऋतु के अंदर ज़्यादा पृथ्वी के ऊपर
अंकुरित होती है, जिसके अंदर हम कहते हैं इसको कि ये ज़मीन का मैल है, तो वो ये राइजोपस, पेनिसिलियम और स्पर्जिलस, ये सारे के सारे क्या है, कवक है। सारे के सारे क्या है, कवक है। तो ये वाला है विषाणु, देख लो, ये जो आकृति देख रहे हो ये क्या है, विषाणु है। क्या है, विषाणु है, जो क्या करता है, हमेशा परपोषी के ऊपर अटैक करता है। आई बात समझ में। अब आज बात करते हैं इतनी, नेक्स्ट बात करेंगे इससे आगे सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं और ये कहाँ से ब्रेड कैसे बनती है, इन सभी के बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक आप पढ़ते रहिए, मौज मस्ती से रहिए और अपना खुद का और टीकाकरण वगैरह सब करवाते रहिए, और स्कूल जल्द ही खुल जाएगी और आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। धन्यवाद, थैंक यू।